Hello students, this is Priya and very warmful welcome to Learner Square. Students, हमने अपने इस चैनल पे अलग अलग सीरीज स्टार्ट की हुई है. क्लास 9th बी हाइप की बुक की एक सीरीज है, ग्रामर की सीरीज है, हनी ड्यू क्लास 8 की जो बुक है उसकी सीरीज है. स्टूडेंट्स, हमने ग्रामर की सीरीज में सब्जेक्ट वर्ब कॉन्कर्ड का एक वीडियो बनाया था. उसमें इंट्रोडक्शन है सब्जेक्ट वर्ब कॉन्कर्ड का और आज हम इसका रूल्स पढ़ेंगे. ओके, तो स्टार्ट करते हैं. मैं उसका लिंक आपको दे दूंगी. जो हमारा फर्स्ट वीडियो है उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आई बटन में, वीडियो के एंड में सब जगह दे दूंगी. आप वहां से जाकर देख सकते हैं. स्टूडेंट्स, वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि सब लोग इस लॉकडाउन में घर पे बैठे बैठे आसानी से पढ़ सकें. देखिए स्टूडेंट्स, लर्नर स्क्वाड एक ऐसा चैनल है जो आपको बिल्कुल आपकी डेली लाइफ से ग्रामर को जोड़ने में आपकी बहुत मदद करता है. आप हमें कमेंट में बताइए आपको वीडियो कैसे लगते हैं. तो आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं. द मेन रूल टू एंश्योर दैट सब्जेक्ट एंड वर्ब आर इन कॉन्कर्ड इज दैट द वर्ब फॉर्म यूज्ड इन द सेंटेंस मैचेस द सब्जेक्ट नाउन इन नंबर एंड इन पर्सन्स. देखिए स्टूडेंट, जो मेन रूल है सब्जेक्ट वर्ब कॉन्कर्ड का वो क्या है, यह एंश्योर कर सके कि सब्जेक्ट और वर्ब जो है, ठीक है, सब्जेक्ट और वर्ब का जो कॉम्बिनेशन है, क्या है, सब्जेक्ट और वर्ब का जो कॉम्बिनेशन है वो मैच करे. ऐसा ना हो कि वह नाउन के साथ मतलब कि सब्जेक्ट के साथ मैच ना करे. ओके, अब देखते हैं. नाउन कैन बी काउंटेबल एंड अनकाउंटेबल. फ्रेंड्स, मेरे चैनल पे नाउन का भी वीडियो है, वहाँ से जाके नाउन के बारे में स्टडी कर सकते हैं. देखिए, नाउन दो प्रकार के होते हैं, एक काउंटेबल होता है और दूसरा अनकाउंटेबल होता है. काउंटेबल नाउन में सब्जेक्ट वर्ब कॉन्कर्ड का रूल हम देखेंगे. नाउन्स दैट कैन बी काउंटेड एंड बी सेपरेटेड इंडिविजुअली आर काउंटेबल नाउन. देखिए, ऐसे नाउन जो कि काउंट हो सके और सेपरेट हो सके अलग अलग से, उसे नाउन को हम क्या कहते हैं, अनकाउंटेबल नाउन कहते हैं. ओके, सेकेंड वन इज दे यूजुअली रिफर्स टू थिंग्स. और अनकाउंटेबल नाउन जो है वो यूजुअली किसको रेफर करते हैं, थिंग्स को रेफर करते हैं. दे कैन बी सिंगुलर और प्लूरल. ये कैसे हो सकते हैं, सिंगुलर भी हो सकते हैं और प्लूरल भी हो सकते हैं. एग्जाम्पल, अ हॉर्स, 5 horses, अ मैन, अ रूम फुल ऑफ मैन. देखिए यहाँ पे क्या है, अ हॉर्स जो है सिंगुलर है, 5 horses जो है प्लूरल है, अ मैन जो है सिंगुलर है, अ रूम फुल ऑफ मैन क्या है, ये यहाँ पे प्लूरल है. आगे की तरफ बढ़ते हैं स्टूडेंट्स. अनकाउंटेबल नाउन्स. The things that have a collective mass are called uncountable noun. देखिए, ऐसी चीज़ें जिनके पास कलेक्टिव मास है, ठीक है, कलेक्टिव मास है, वो क्या कहलाएंगे, अनकाउंटेबल नाउन कहलाएंगे. नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं. दे आर कंसिडर्ड होल बिकॉज दे कैन नॉट बी सेपरेटेड और काउंटेड. देखिए, उनको होल मतलब कि पूरा ऐसे करके क्यों कंसीडर किया जाता है, क्योंकि ना कि वो सेपरेट हो सकते और ना ही काउंट हो सकते हैं. दे ओनली हैव अ सिंगुलर फॉर्म. और उनके पास क्या होता है, केवल सिंगुलर फॉर्म होता है, प्लूरल फॉर्म अनकाउंटेबल नाउन में नहीं होता है. इस चीज़ को आप बिल्कुल अपने दिमाग में रखेंगे. दे आर यूज्ड विथ अ सिंगुलर वर्ब. अब देखिए, जहाँ सिंगुलर फॉर्म है उसके साथ सिंगुलर वर्ब ही यूज़ होगा. हमने अपने फर्स्ट वीडियो में देखा था कि सिंगुलर के साथ, सिंगुलर जो नाउन है उसके साथ सिंगुलर वर्ब होगा और प्लूरल नाउन के साथ प्लूरल वर्ब होगा. तो जब अनकाउंटेबल नाउन के पास प्लूरल फॉर्म ही नहीं है तो उसके पास प्लूरल वर्ब कैसे हो सकता है, बिल्कुल नहीं हो सकता. अनकाउंटेबल नाउन सिंगुलर फॉर्म में होता है और वह हमेशा सिंगुलर वर्ब से जोड़ा जाता है. जैसे देखिए, वाटर इज अ नेसेसिटी. वाटर को हम काउंट नहीं कर सकते. वाटर एक अनकाउंटेबल नाउन है. और देखिए यहाँ पे वाटर किस फॉर्म में है, सिंगुलर फॉर्म में है. और इस जो वर्ब फॉर्म है इसका, वो भी किस फॉर्म में है, सिंगुलर फॉर्म में. ओके स्टूडेंट्स, आई होप आपको यहाँ तक का वीडियो अच्छी तरह समझ में आ गया हो.
अब हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। We cannot use an with these nouns. Expression like some, a lot of, a bit of, or exact measurement like a cup of, a bag of, 1 kg of, a pinch of can be used। देखिए इसके साथ मतलब अनकाउंटेबल नाउन के साथ हम ए और एन का यूज़ नहीं करते हैं क्योंकि यह हमेशा सिंगुलर फॉर्म में ही होते हैं। और देखिए इनमें हम क्या करते हैं, कैसे एक्सप्रेशन यूज़ होते हैं इनके साथ, सम, अ लॉट ऑफ, ठीक है, ये सब क्या है, फ्रेजेस हैं, मच, अ बिट ऑफ, या फिर उसके एग्जैक्ट मेजरमेंट को यूज़ करते हैं, ठीक है, यूनिट्स को यूज़ करते हैं, जैसे अ कप ऑफ, अ बैग ऑफ, 1 kg ऑफ, अ पिंच ऑफ। देखिए स्टूडेंट्स पिंच का मतलब क्या होता है, चुटकी, जैसे हम कहेंगे ना अ पिंच ऑफ हिंग, तो क्या है, चुटकी, ठीक है। एग्जाम्पल देखते हैं, कुड आई हैव अ कप ऑफ टी। यहाँ पे हम ये नहीं कह सकते हैं कुड आई हैव अ टी, कुड आई हैव अ कॉफ़ी, नहीं, यहाँ हम उसके एग्जैक्ट मेजरमेंट को लगाएंगे, कुड आई हैव अ कप ऑफ टी, ठीक है, 1 कप चाय चाहिए, ठीक है, अगर 1 कप नहीं चाहिए 2 कप चाहिए तो यहाँ 2 हो जाएगा, 3 कप चाहिए 3 हो जाएगा। ओके स्टूडेंट, समझ में आ गया। नेक्स्ट पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। The quantity of an uncountable noun can be asked by using how much। अब देखिए एक और तरीका है अनकाउंटेबल नाउन की क्वांटिटी को जानने के लिए, अनकाउंटेबल नाउन की क्वांटिटी को जानने के लिए हम हाउ मच का यूज़ कर सकते हैं। एग्जाम्पल देखते हैं, हाउ मच राइस डू यू वांट। क्या है, हाउ मच राइस मतलब कि तुम्हें कितना चावल चाहिए, इसकी क्वांटिटी अनकाउंटेबल नाउन है, सॉरी राइस जो है वो क्या है, अनकाउंटेबल नाउन है, और इसकी क्वांटिटी को जानने के लिए हमने किस चीज़ का प्रयोग किया है, हाउ मच का प्रयोग किया है। नेक्स्ट पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। सम नाउन्स ऑलवेज हैव प्लूरल फॉर्म बट दे आर अनकाउंटेबल बिकॉज वी कैन नॉट यूज नंबर्स विद देम। अब देखिए कुछ ऐसे नाउन हैं जो हमेशा प्लूरल फॉर्म में होते हैं, ठीक है, क्यों ऐसे होते हैं, क्योंकि हम उनके नंबर्स को काउंट नहीं कर सकते हैं। एग्जाम्पल के थ्रू देखिए, अदर एग्जाम्पल सच एज ट्राउज़र, शॉर्ट्स, पैंट्स, सीजर्स। देखिए सीजर्स होता है ना, कैंची होती है ना, वो 2 पार्ट में होती है, वो ऑलरेडी 2 है, ठीक है, किस फॉर्म में है, वो ऑलरेडी प्लूरल फॉर्म में है, लेकिन वह अनकाउंटेबल नाउन है क्योंकि वह काउंट नहीं होती है और उसके साथ पहले से ही यस लगा हुआ है। क्योंकि अगर हम सिर्फ एक को कहेंगे, अगर हम सिर्फ ट्राउज़र कहेंगे तो एक पैर के ट्राउज़र पहनने से तो काम नहीं चलेगा ना, हमें हमेशा 2 पैर का ट्राउज़र पहनना पड़ेगा। अगर हम शूज़ कहते हैं, ठीक है, शूज़ कहते हैं, अगर हम केवल शू कहें तो एक पैर के जूते पहनने से तो आपका कुछ होगा नहीं, आपको दोनों पैर में पहनना पड़ेगा। तो यह क्या है, ये शूज़ हैं और ये ऑलरेडी प्लूरल फॉर्म में है। अब इनके साथ हम क्वांटिटी में यहाँ नंबर लगाएंगे, 2, 3, 4 ऐसा हम नंबर लगाएंगे, हम अब इसमें शूज़ नहीं लगाएंगे। ओके, ये ऑलरेडी प्लूरल फॉर्म में है। अब इसको प्लूरल फॉर्म में बनाने के लिए हमें इसके साथ नंबर का यूज़ करना है, ना कि एस और ई एस का यूज़ करना है। जैसे देखिए क्या है, एक पेयर ऑफ ट्राउज़र मतलब कि ट्राउज़र के पेयर हैं, ठीक है, पेयर की बात हो रही है, मतलब कि 2 ट्राउज़र, अ पेयर ऑफ शूज़, ठीक है, यानी कि 2 शूज़ ऐसे। ओके, आगे की तरफ बढ़ते हैं। अच्छा, रूल्स खत्म हो गए। देखिए स्टूडेंट्स, हमने आज अनकाउंटेबल काउंटेबल नाउन में जो सब्जेक्ट वर्ब कॉन्कर्ड का रूल्स होता है उसको देखा है। हम अपने नेक्स्ट वीडियो में लिस्ट ऑफ अनकाउंटेबल नाउन और लिस्ट ऑफ काउंटेबल नाउन को देखेंगे, सिंगुलर और प्लूरल फॉर्म्स को भी देखेंगे। ओके, इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस आज कर लेते हैं। आपको पहले हमें ये बताइए कि आपको जो भी कुछ हमने अभी पढ़ा वो समझ में आया है कि नहीं आया, कोई कन्फ्यूज़न है? अगर कन्फ्यूज़न है तो आप सोशल मीडिया हैंडल्स हैं जिसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जिसके बारे में डिटेल दिया हुआ रहता है हर वीडियो में, आप वहाँ से जाके किसी भी इंस्टाग्राम, ईमेल, फेसबुक पेज, हर जगह जाके आप हमारे कमेंट में हमसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। ओके, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चंस रिलेटेड टू टॉपिक, ठीक है, हम अपने हर वीडियो में
क्या करते हैं, क्वेश्चंस रिलेटेड टू टॉपिक ज़रूर करते हैं, इससे हमारे जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर होते हैं। आगे बढ़ते हैं। फर्स्ट क्या है, फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट वर्ब फॉर्म। हमें ब्लैंक्स को फिल करना है किस चीज में, करेक्ट वर्ब फॉर्म में। फर्स्ट का आंसर दीजिए आप लोग, तब तक मैं पेन का कलर चेंज कर लेती हूँ, थिकनेस भी चेंज कर लेती हूँ। ओके, कॉटन एंड शुगर कैन डैश कैश क्रॉप बट राइस डैश नॉट। आंसर में फास्ट। क्या होगा, कॉटन एंड शुगर कैन आर कैश क्रॉप बट राइस इज नॉट। क्यों होगा, क्योंकि यहाँ दो क्रॉप के बारे में बात हो रही है, कॉटन और शुगर कैन, और यहाँ केवल एक क्रॉप के बारे में बात हो रही है, राइस। जब यहाँ दो क्रॉप के बारे में बात हो रही है तो यहाँ वर्ब फॉर्म क्या हो जाएगा, प्लूरल हो जाएगा, और यहाँ एक के बारे में बात हो रही है तो वर्ब फॉर्म सिंगुलर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इसका क्वेश्चन आप लोग फटाफट दीजिए। The entire evidence dash pointing toward foul play. Answer me fast. The entire evidence is, क्या होगा इसका आंसर होगा, करेक्ट आंसर होगा इसका is. The entire evidence is pointing toward foul play. ओके, जो एविडेंस है यहाँ पे ये प्लूरल फॉर्म में है, लेकिन ये क्या है, सिंगुलर है। ओके, ही पुट द मनी इन हिज ट्राउजर्स विच डैश टॉन। ठीक है, उसने अपने ऐसे ट्राउजर में पैसे डाल दिए जो कि फटा हुआ है। आंसर दीजिए। मुझे आपके जो ये कमेंट्स हैं आंसर वाले बहुत अच्छे लगते हैं, क्योंकि मुझे ये समझ में आता है कि हमने जो कुछ भी पढ़ा है वो उसका कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हुआ है या नहीं हुआ है। ओके, क्या होगा इसका आंसर, आर। ही पुट द मनी इन हिज ट्राउजर आर। हमने अभी यहीं पे देखा था ये लास्ट पॉइंट में कि इनके साथ क्या होगा, प्लूरल फॉर्म में है, इसलिए इनके साथ वर्ब क्या होंगे, प्लूरल ही यूज होंगे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, जब ट्राउजर्स है तो क्या होगा, यहाँ पे आर होगा ना कि इज होगा। ओके, नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं। पिक द करेक्ट वर्ब फॉर्म इन द फॉलोइंग सेंटेंसेस। फिर से वही चीज है, करेक्ट वर्ब फॉर्म को फिल करना है यहाँ से पिक करके। A lot of time and effort dash spent by the team to make the project a successful. देखिए, a lot of time and efforts dash spent by the team to make the project a success. आंसर कीजिए आप लोग। क्या हो जाएगा, was. ओके, सेकेंड, there dash a pair of binoculars lying in the drawer. देखिए, जब यहाँ a pair of यूज हो गया है, यानी कि बाइनोकुलर्स का जो फॉर्म है वो क्या है, वह सिंगुलर फॉर्म ही है, क्योंकि यहाँ a pair of यूज हुआ है। जब यहाँ a pair of यूज होगा तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, is। क्या हो जाएगा, is। नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं। द इंटीग्रिटी एंड ऑनेस्टी ऑफ मिस्टर सिंह डैश हिज हॉलमार्क। आंसर करिए। हमारे इस चैनल पे कमेंट सेक्शन में कुछ मॉडरेटर्स हैं, मैं अपनी किसी वीडियो में उनको ज़रूर मेंशन करने की कोशिश करूँगी, अपने स्लाइड्स में उनको मेंशन करना है मुझे। The integrity and honesty of Mr. Singh is his hallmark. देखिए, is क्यों होगा, क्योंकि यहाँ एक पर्टिकुलर व्यक्ति के बारे में बात हो रही है, मिस्टर सिंह के बारे में बात हो रही है, इसलिए यहाँ पे क्या होगा, वर्ब फॉर्म जो है वो भी सिंगुलर ही होगा। मतलब कि इंटीग्रिटी और ऑनेस्टी जो बिहेवियर है मिस्टर सिंह का, वो उनका हॉलमार्क है। ओके, नेक्स्ट में चलते हैं। फिजिक्स डैश अ नेसेसरी सब्जेक्ट टू डू बायोमैकेनिकल इंजीनियरिंग। यहाँ पे क्या होगा, फिजिक्स।
फिजिक्स बोल रहा है, यानी ये एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट के बारे में बोल रहा है, एस इसमें लगा हुआ है, लेकिन ये क्या है, ये एक सब्जेक्ट है, तो यहाँ पे क्या है, इज लगेगा, क्योंकि ये सिंगुलर फॉर्म में ही है, ना कि प्लूरल फॉर्म में है। जब आप मेरे नाउन का जो वीडियो है वो देखेंगे ना, तो ये सारे कॉन्सेप्ट भी आपके वहीं से क्लियर हो जाएंगे। जब तक पीछे की वीडियोस को ध्यानपूर्वक नहीं देखेंगे, आगे के कॉन्सेप्ट उतने अच्छे से क्लियर नहीं हो पाएंगे। इसलिए आप उन सभी वीडियोस को भी देखते रहिए और अपने माइंड में इमेज को क्रिएट करते रहिए, ताकि आपके कॉन्सेप्ट्स जो है वो क्लियर हो सके। द एम्प्लॉयज डैश नॉट बीन एबल टू डिसाइड द डेट्स फॉर द एनुअल कंपनी पिकनिक। क्या होगा, द एम्प्लॉयज, देखिए यहाँ पे एम्प्लॉयज कौन से फॉर्म में है, प्लूरल फॉर्म में है, तो यहाँ क्या होगा, हैव यूज होगा, न कि हैज़ यूज होगा। हैज़ किसके लिए यूज होगा, सिंगुलर फॉर्म के लिए यूज होगा, और हैव जो है वो प्लूरल फॉर्म के लिए यूज होगा। इस ब्लैंक में क्या होगा, इस ब्लैंक में हैव होगा, न कि हैज़ होगा। ओके स्टूडेंट्स, आई होप आपको वीडियो पसंद आया हो। आपको वीडियो कैसा लगा, आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हुए कि नहीं हुए, हमें कमेंट सेक्शन में बताइए। देखिए स्टूडेंट, इंग्लिश कोई ऐसा सब्जेक्ट नहीं है जिससे डरा जा सके। आप इंग्लिश को बहुत ही ईजिली लर्न कर सकते हैं, और जो छोटे छोटे ग्रामेटिकल मिस्टेक्स होते हैं वो भी आप बस लर्नर स्क्वाड्स के साथ जुड़े रहिए, आपके सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाएंगे। ओके, लर्नर स्क्वाड को लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। ओके स्टूडेंट्स, दिस इज प्रिया साइनिंग ऑफ।